4 रूल्स जिनसे आप दुनिया के 99% लोगों से आगे निकल सकते हो। नंबर 1, एक स्टडी के हिसाब से अगर आप किसी भी फील्ड में 100 घंटे लगाते हो, इसका मतलब अगर आप दिन के 20-20 मिनट भी वर्कआउट को देते हो, स्टडी करते हो या कोई भी स्किल सीखते हो, तो 1 साल बाद आप इन सभी चीजों में दुनिया की 95% लोगों से आगे हो चुके होंगे। दुनिया में ज्यादातर लोग ऑल और नथिंग माइंडसेट से सोचते हैं कि 20 मिनट से कुछ होगा नहीं और 1 घंटा मेरे पास है नहीं, तो वो कुछ भी नहीं करते। तो जो बंदा इस माइंडसेट से ऊपर उठ के थोड़ा सा भी प्रोग्रेस कर लेता है, वो इन सभी लोगों से आगे निकल जाता है। नंबर 2, अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज करना सीखो। ऐसा इंसान बनो जो इतने फोकस के साथ डीप वर्क कर सके कि वो 4 घंटे का काम 2 घंटे में निपटा ले, ताकि बचे हुए 2 घंटे को वो कहीं और इन्वेस्ट कर सके। फोकस बनने के लिए काउंटडाउन, टाइमर मेथड, परेटो लॉ जैसी टेक्निक्स में पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं, उनको चेकआउट करो। नंबर 3, दुनिया में ज्यादातर लोग कंज्यूमर्स की तरह जीते हैं। वो पूरे दिन अनकॉन्शियसली चीजें भोगते रहते हैं और उसी में उनका सारा टाइम और एनर्जी चली जाती है। अपनी कंजम्पशन को जितना लिमिट कर सकते हो करो और अपनी एनर्जी कुछ प्रोड्यूस करने में लगाओ। नंबर 4, अपनी फील्ड में टॉप बनना है तो उस फील्ड की लेटेस्ट एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजी और रिसर्च से अप टू डेट रहो, ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सको जो अभी तक ज्यादातर लोगों तक पहुंची नहीं है। 4 साइंस आप एक टॉक्सिक इंसान बनते जा रहे हो। नंबर 1, टॉक्सिक इंसान की सबसे पहली पहचान ये होती है कि उसमें सेल्फ अवेयरनेस कम होती है। वो पूरे वक्त अपने मन की छोटी सी दुनिया में घुसा रहता है, उसको अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वो कभी अपने आप से अलग हटकर दूसरे के नजरिए से अपनी सिचुएशन को नहीं देख पाता, इसीलिए उसे कभी पता भी नहीं चलता कि वो टॉक्सिक बन चुका है और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बहुत कुछ कर देता है बिना सोचे कि उससे दूसरों पर क्या फर्क पड़ रहा है। नंबर 2, टॉक्सिक लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो छोटी बातों पर जिद पकड़ लेते हैं कि मेरी पसंद की सब्जी क्यों नहीं बनी, एटसेट्रा एटसेट्रा, और वो ऐसी बातों पर बहस करने लग जाते हैं जो बिल्कुल पॉइंटलेस होती है। वो अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इसलिए वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने आसपास वाले लोगों पर निकालते हैं। नंबर 3, ऐसा इंसान जो कभी अपनी गलती नहीं मानता। उसको लगता है कि मैं ही हर बार ठीक हूँ और दूसरे गलत है, इसलिए वो अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट करने की जगह दूसरे लोगों को फील करवाता है कि उन्होंने गलती करी है और ये उनकी प्रॉब्लम है। नंबर 4, टॉक्सिक लोग हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। उनके मुंह से किसी और के लिए अच्छी बात निकलती नहीं है, तो वो उसकी अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करने की जगह उसमें जबरदस्ती फॉल्स निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके कि मैं दूसरे लोगों से बेटर हूँ। ऐसे लोग दूसरे लोगों को नीचा दिखाते ताकि वो खुद इनसिक्योर फील ना करे। 3 तरीके जिनसे आपका ब्रेन आपको धोखा देता है। नंबर 1, इंसान के अंदर टेंडेंसी होती है कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढना और सुनना चाहते हैं जो उन चीजों को सपोर्ट करे जिन पर हम पहले से विश्वास करते हैं। आपकी फेवरेट पार्टी, ग्रुप या रिलीजन के बारे में कोई नेगेटिव फैक्ट मिले तो आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दोगे और अपोजिट पक्ष के खिलाफ चीजें ढूंढ कर खोजोगे, क्योंकि हम मानना ही नहीं चाहते कि जिस चीज से हम इतने अटैच्ड है वो गलत भी हो सकती है। नंबर 2, हमारा ब्रेन कई बार हमारे पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस को ऐसे तरीके से दिखाता है जिसमें वो बुरी चीजों को तो भूल जाता है और जो अच्छी चीजें होती है वो उसको इतना ज्यादा रोमांटिसाइज करके दिखाता है जितना एक्चुअल में हुआ भी नहीं था। ये स्पेशली उन लोगों के साथ होता है जिनका भी ब्रेकअप हुआ है। वो गलती ये करते हैं कि वो इस एक्सपीरियंस को चेज करने के चक्कर में वो अपनी एक्स की सारी गलतियों को भुलाकर वापस रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिसके बाद उनको वो एक्सपीरियंस तो वापस मिलता नहीं है, पर सारी प्रॉब्लम्स जिनके कारण ब्रेकअप हुआ था वो जरूर वापस आ जाती है। नंबर 3, जब हमारा किसी चीज में पैसे या टाइम का नुकसान हो जाता है तो हमारा ब्रेन रैशनली सोचना बंद कर देता है। वो सोचता है किसी भी तरीके से इस नुकसान की भरपाई करनी है। इस चक्कर में कई जो फैक्ट्स बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे होते हैं जो आपको कहते हैं कि इस चीज से मूव ऑन करो, हम उनको भी इग्नोर करके पहले के नुकसान की भरपाई करने की जगह गलत डिसीजन लेकर और ज्यादा गहरे नुकसान कर लेते हैं। 3 चीजें जिन्हें आप फ्यूचर में रिग्रेट करने वाले हो। नंबर 1, आपके मन में 1-2 ऐसी चीजें जिन्हें आपने बहुत टाइम से करने का सोच रखा है। मे बी कोई यूट्यूब चैनल खोलना, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना, कोई न्यू लैंग्वेज सीखना या कुछ भी, और आप उस चीज को टालते जा रहे हो ये बोलकर कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। और वहीं आपके फोन की यूजेज चेक की जाए तो आप घंटों शॉर्ट्स, रील्स और चैटिंग करके बिता रहे हो। आपको रियलाइज करना होगा कि ये टाइम निकलता जा रहा है और जो चीजें आपने इस टाइम के बीच में कर ली वो कर ली, और जिन चीजों के बारे में आप सिर्फ सोचते रह जाते हो वो छूट ही जाती है। नंबर 2, जब हम अपने 20s में होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत रेजिलियंट होती है। उल्टा सीधा खाने के और एक्सरसाइज ना करने के साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे इतनी आसानी से नहीं दिखते, और यही लाइफस्टाइल जब हमारे 30s में कंटिन्यू होता है तो बॉडी में अलग अलग बीमारियां दिखने लगती है और फिर हमें रियलाइजेशन होती है कि मैं कितने टाइम से अपनी बॉडी को अब्यूज कर रहा था। इसलिए जितना जल्दी हो सके न्यूट्रिशन के बारे में सीखना और वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। नंबर 3, आज से 5 साल पहले जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती थी आज आप उनको देखोगे तो वो बहुत ही इररिलेवेंट लगेगी और आप सोचोगे मैं किन चीजों में फंसा हुआ था। सिमिलरली आज जो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, जिसमें आपकी सारी एनर्जी और इमोशंस लग रहे हैं, उनमें से ज्यादातर चीजें आज से 5 साल बाद कोई वैल्यू नहीं रखने वाली। इसलिए लाइफ को जूम आउट करके देखो और छोटी चीजों को इतनी वैल्यू मत दो। ये 5 साइंस अगर आपके अंदर है तो आप एक बॉय से मैन बन चुके हो। नंबर 1, आपने अपने आप को बच्चा समझना छोड़ दिया है। हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो बड़े होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से डरता है, इसलिए वो अपने आप को बोलता है कि मैं तो अभी बच्चा हूँ, ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग सके और उसे मैच्योर एक्ट करने की छूट मिली रहे। पर आपने ये रियलाइज कर लिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही आपको ग्रो करने में मदद करती है। नंबर 2, आप जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने छोटे मोटे खर्चे खुद से पूरे कर सको। इससे आपको पैसा कमाना और रिस्पॉन्सिबली खर्च करना आता है। साथ ही में आप अपने पेरेंट्स की नजरों में क्रेडिबल बन जाते हो और वो आप पर अपने आइडिया थोपने की जगह आपको वो करने देते हैं जो आप करना चाहते हो। नंबर 3, आप अपने इमोशंस पर बेहतर कंट्रोल करने लगे हो। आपको समझ आ गया है हर जगह इंपल्सिवली रिएक्ट करना वर्थ इट नहीं है और आप अपनी एनर्जी और टाइम उन चीजों के लिए बचाते हो जो एक्चुअल में करने लायक है। नंबर 4, आपने बेसिक लाइफ स्किल्स जैसे सिंपल खाना बनाना, कपड़े धोना, अकेले ट्रैवल करना, घर में बेसिक रिपेयर्स करना, ये सारी चीजें आपने सीखना शुरू कर दिया है क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के ऊपर से अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हो। नंबर 5, आप अपने टाइम की रिस्पेक्ट करने लगे हो। आप रियलाइज करने लगे हो कि जीवन में करने को बहुत कुछ है पर वक्त बहुत लिमिटेड है, इसलिए आप कोशिश करते हो कि आपका 1 घंटा भी ऐसे फालतू में वेस्ट ना जाए।